और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो गौशाला चल रही है वो असल मायने में गौशाला है, क्योंकि यहाँ पर जो 98% आप जो देखोगे गोवंश है वो सारा कसाईयों से बचाया हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो पकड़ा गया हुआ है या गौरक्षकों ने जिनको वध के लिए जो ले जाई जा रही हैं उनको लेके आते हैं, या फिर लोग जो नकारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, सारी गौवें वही हैं। यहाँ पर दूध का इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे इसे यहाँ पे कोई रोजी रोटी खिलाई जा सके। जो यहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह है और गौओं के लिए जो चारा है, क्योंकि गौशाला में कोई जमीन भी नहीं है यहाँ पे। एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि थोड़ा सा इस और ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो ये जो गौ हमारे यहाँ तो फिर भी देहात है जो सड़कों पर घूम रही है, पन्नी खा रही है, उनको और ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अभी हम मौजूद थे, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर महंत नरेश गिरी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। हमने सोचा कि पास में एक गौशाला है जो उनके ही सानिध्य में चल रही है, लेकिन हरियाणा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जो गौशालाओं को प्रमोट किया गया और सहयोग की भी बात की गई थी, हमने सोचा कि लोगों से बातचीत कर जाना जाए कि सरकार की तरफ से भी कोई व्यवस्था या सुव्यवस्था की यहाँ पे कोई व्यवस्था की गई है या सिर्फ समाज के लोग जुड़ के ये जो गौ व्यवस्था यहाँ पे चलाई जा रही है ताबड़ू के ढिंडारा गांव में, वो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था। सबसे पहले सर से जान लेते हैं। सर, यहाँ पर जो गौशाला चल रही है ये आप सभी के सहयोग से चल रही है या सरकार की किसी तरह की व्यवस्था आपको दी गई है? जी, मैं बलवीर जैन, सोशल वर्कर। सरकार से तो सहायता बहुत कम आती है जी, ना के बराबर। बाकी मेन जो हमारा है सोशल वर्कर से, समाज से भी चलता है यहाँ का सारा। अभी ये सड़क बनी है, सारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप से चंदा इकट्ठा करके करवाया है। टीन शेड डली है, रंग पेंट हुआ है, लाइटें भी लगी है। बाकी सरकार से आता है कभी कभी, बाकी ना के बराबर आता है। सर, जितनी हमें आवश्यकता है उतना नहीं मिलता। सरकार कह रही है कि जो बीच में कट था, क्योंकि सरकार की तरफ से तो फंड एलोकेट हो जाता था, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो फंड पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो आपको लगता है कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा है गौशाला तक? नहीं, ऐसी तो मेरी जानकारी में नहीं है जी कि वहाँ से आया और हमें नहीं मिला, पर लेकिन हम तो समय समय पे अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं जी। अभी यहाँ पे कितने गौवंश है सर? यहाँ पर है लगभग 300 के आसपास हैं जी। 300 के आसपास? हाँ जी। तो यहाँ पे लोग भी आते हैं? हाँ जी, लोग आते हैं जी, क्योंकि समाज में कहा जाता है कि गाय माता है और जिस तरीके से त्योहार है या गाय को चारा खिलाना। हाँ जी, बिल्कुल आते हैं जी। लगा लो जी, लगभग डेली आते हैं। और बाकी जैसे मावस हो गई और अपना जो एकादशी हो गई, इस पर तो विशेष मेला सा लगा रहता है लोगों का। तो कितने वर्षों से गौशाला चल रही है? ये लगभग होगी 2011 से चल रही है। 2011 से? हाँ जी। सर, 2011 से ये गौशाला चल रही है यहाँ पर, लेकिन सर ने जैसा कि बताया कि पिछली सरकारों ने वादे बहुत किए थे कि गौवंश गौ माता, और अभी हमारे संत समाज ने मांग भी करी है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, लेकिन व्यवस्था जो है अभी यहाँ पर तो मिल नहीं रही है। फिर ये जो संत समाज मांग कर, आपको लग रहा है कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी? जी, मैं सतपाल सहरावत यहाँ पे मनोनीत पार्षद हूँ। ऐसा है, जो गौशाला का निर्माण जो 2011 में किया गया है, तो हमारे जो संत नरेश गिरी महाराज जी हैं उन्होंने अपने ही बलबूते पर और समाज के सहयोग से इसका निर्माण कराया है। साथ में संचालन भी उसी तरीके से हो रहा है। ये सही है कि सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है, लेकिन वो सहायता इस तरह से है कि ऊँट के मुँह में जीरे के समान होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो गौशाला चल रही है वो असल मायने में गौशाला है, क्योंकि यहाँ पर जो 98% आप जो देखोगे गोवंश है वो सारा कसाईयों से बचाया हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो पकड़ा गया हुआ है या गौरक्षकों ने जिनको वध के लिए जो ले जाई जा रही हैं उनको लेके आते हैं, या फिर लोग जो नकारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, सारी गौवें वही हैं। यहाँ पर दूध का इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे इसे यहाँ पे कोई रोजी रोटी खिलाई जा सके। जो यहाँ पे श्रमिक काम कर रहे हैं उनकी जो तनख्वाह है और गौओं के लिए जो चारा है, क्योंकि गौशाला में कोई जमीन भी नहीं है यहाँ पे। ये सारा जो है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं यहाँ पर, जैसे जैन साहब हो गए, हमारे डॉक्टर साहब हो गए, ये सब अपनी तरफ से बड़ी भागीदारी निभाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे, ये जिस दिन से गौशाला शुरू हुई है उसी दिन से और आज तक निःशुल्क अपने। तो सर, यहाँ पे ताबड़ू के ढिंडारा गांव में कोई पंचायत अधिकारी होगा, कोई सरपंच होगा, कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था? ऐसा है कि जो सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं गौवंश को लेकर, गौशाला को, जो राशि उन्होंने निर्धारित की हुई है वो राशि तो मिलती है, लेकिन वही है, उस नियमों में बदलाव की जरूरत है और गौशालाओं को अधिक से अधिक सहायता देने की जरूरत है। तो हमारी मांग यही है, संत समाज की भी मांग है कि इस चीज़ में बदलाव करके गौशाला को और समृद्ध बनाने की तरफ कारगर कदम उठाए जाए। सर, जैसा कि सर ने बताया कि गौवंश को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के जो नियम है वो ढीले पड़ जा रहे हैं, आपको भी ऐसा लग रहा है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। पहली बार हमारे हरियाणा में
और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद और हरियाणा में मनोहर लाल जी की सरकार बनने के बाद पहली बार गौ आयोग का गठन किया गया। उसका मुख्य कारण यही था कि जो गायें बेसहारा हैं, जो इधर उधर या गौशालाओं को जो पूरी सुविधा नहीं मिल पाती, उसका उद्देश्य बनाने का यही था। मगर उसमें बीच में कुछ मेवात हमारा क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ से पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती, फिर भी जिला प्रशासन समय समय पर जो या लोकल विधायक हैं हमारे या जो लोकल हमारे यहाँ बीजेपी के नेता हैं जो और हैं समाज के और भी जो अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा सहायता करते हैं जैसा अपने हिसाब से जिसका जितना हो सकता है। बाकी गौ आयोग के गठन के बाद गौशालाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर जिस हिसाब से गौवंश यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने गौवंश यहाँ पे हैं अभी? लगभग 300 हैं जी। 300 हैं। तो 300 गौवंश को कहीं ना कहीं चलाने के लिए समाज में तो लोग है ही, जितना आप बोलेंगे समाज में लोग मिल जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो पॉलिसीज है, अगर 100 रुपए दिए गए हैं तो 100 रुपए गौवंश तक पहुंचने चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है नहीं जी, बिल्कुल पहुंचते हैं। जो सरकार देती है वो हमारे पास आता है, कभी चारे के लिए भी आता है, जो एक नियम बना हुआ है सरकार का, जो अपना एक सिस्टम है। उससे पहले पिछली बार जब पहली सरकार थी, पिछली बार जब मनोहर लाल जी की पहली सरकार थी, 5 लाख रुपए हमें दिए गए थे टीन शेड के लिए। आप पीछे देख रहे हैं, ये भी सरकार में इसका सहयोग रहा। 5 लाख रुपए की राशि आई थी। उसके बाद समाज के लोगों ने उसमें जो कमी रही, जो भी और ज़रूरत पड़ी, वो सब समाज के लोगों की सहायता से और वो हमारा तैयार हुआ है। और साल में जब तूड़ा वगैरह की व्यवस्था होती है तो हमारे यहाँ दानवीर जो हैं, जमींदार, क्योंकि ये इलाका जमींदार इलाका है, तो जमींदारों से बहुत हमें सहयोग मिलता है। तूड़े का पूरा यहाँ हमारा पूरी व्यवस्था होती है साल भर की, कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। पर फिर भी हमारी एक रिक्वेस्ट है सरकार से कि थोड़ा सा इस और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो ये जो गौ हमारे यहाँ तो फिर भी देहात है, जो सड़कों पर घूम रही हैं, पन्नी खा रही हैं, उनको और ज़्यादा सुविधा हम दे सकते हैं। सर इतने वर्षों से आप ये गौशाला चला रहे हैं, अभी मैं एक गोधन संस्थान है, वो इन गौशालाओं के प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करके और काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, पैसा भी जनरेट कर रहा है। और गौवंश का, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया था कि गौशाला के अंदर गौरव धंधा चल रहा है, जो बूचड़ खाना चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं, ना हमारे संज्ञान में ऐसी कोई, खास तौर से अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो। बाकी ये ठीक है कि कुछ 1-2 बार मोदी जी ने अपने मन से भी कहा है कि जो ये गौरक्षक के नाम पर कुछ ऐसा होता है। हुई थी जब मोनू मानेसर का केस आया था, लोगों ने इल्जाम लगा दिया कि मोनू मानेसर ही तो जो उन बातों की तो देखो वो बड़ी सरकार जाने और वो है। बाकी जहाँ तक मैं अपने यहाँ की बात करूँ, हमारी संस्था से इस प्रकार की कोई ऐसी कभी कोई इस तरीके की हल्की हरकत या इस तरीके की कोई बात आई नहीं। ताबड़ू में आप इतनी बड़ी गौशाला चला रहे हैं, ढिंढारू गांव में या आसपास कोई ऐसी वारदात आपको सुनने को? नहीं, आज तक हमारे यहाँ, मैं इस गौशाला में महासचिव का पद है मेरे पास, पिछले काफ़ी लंबे समय से हम पूरी टीम यहाँ सेवा में रहते हैं और समय समय पर जैसा भी सहयोग बनता है सभी साथी अपना अपना पूरा सहयोग, समाज का, बाजार का पूरा सहयोग हमें मिलता है। आज तक इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि समाज में माहौल बिगड़ा हो। लेकिन सरकार, लोगों का ये भी कहना है कि जो छुट्टा जानवर की स्थिति है वो हरियाणा के गाँव में है बरकरार। आपको लग रहा है ऐसा कि एक्सीडेंट की भी स्थिति बन जाती है? देखिए ऐसा है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गौशाला संचालित नहीं है, तो कुछ जगहों पर इस तरह से आपको दिखाई दे जाएंगे गौवंश, लेकिन हमारे इस इलाके में देखेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जैसा वकील साहब ने बताया कि पहले की अगर सरकारों से तुलना करते हैं तो बहुत स्थिति में सुधार आया है। अब सरकारें काफ़ी जागरूक हुई हैं और जैसे अभी हमारे यहाँ पर सोलर प्लांट भी लगाया गया है, 10 किलोवाट का सोलर प्लांट सरकार की तरफ सब्सिडी से लगाया गया है। लेकिन बात वही है अभी कि कहीं ना कहीं जो सहायता आ रही है, में भी सुविधा दी गई है, हमें मिल रही है। हमारी जो मांग है, पहले की गौ सरकारों से अगर हम तुलना करते हैं तो बहुत सहायता हमें प्रदान दी जा रही है, लेकिन अभी हमें और सहायता चाहिए ताकि जो गाय, जैसा आपने बताया कि बाहर जो घूमती हैं या कोई भी अगर जो आवारा पशु पकड़े जाते हैं या फिर कत्ल के लिए जो गौ माता ले जा रही है उनको बचाएं, तो उनके लिए हमारे पास संसाधन पर्याप्त हों और हमें ये सोचना ना पड़े कि अब आगे कहाँ से व्यवस्था होगी। सर ये जैसे गौवंश है आपके पास, तो आपने भी कोई ऐसी प्लानिंग की कि इनके जो प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाए? क्योंकि मैं एक गोधन में गया था, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन्होंने एंटी चिप बनाई है गाय के गोबर से और उसका पेटेंट भी लिया हुआ है। तो इस तरीके का आपने कोई इन्वेंशन किया? जी, हमारे यहाँ पे कोशिश की जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी जो आज कहते हैं दिक्कत आती है कि वो आर्थिक तौर से आती है। अभी हमारे जो बताया कि यहाँ पे सारा जो निर्माण कार्य भी हुआ है और संचालन भी हो रहा है, तो अब आगे जो हमारी रूपरेखा होगी इसी प्रकार से होगी कि आगे गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। बिल्कुल। अभी हम गुरुग्राम में भी गए थे, तो एक आप जैसे ही समाज सेवी थे, उन्होंने गाय के गोबर से दिए बनाकर 25,000 दिए अयोध्या भेजे। बहुत कर रहे हैं ऐसे लोग, हम भी करना चाहते हैं, हमारा भी मन है, पर अभी हम इनका पेट भरने के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसा सहयोग तो कोई है नहीं।
लोग बागों से, आस पड़ोस से, गांवों से, समाज से, ग्रुप से, हम वही करके इनका पेट भरने का अभी वो कर रहे हैं। अब ये रोड बना है, शेड बने हैं, सर्दियां आने वाली हैं, इनके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। पहले वो तो तब हम गायों का सिस्टम सारा बन जाएगा, उसके बाद वो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी खाद हमारे पास है, ठीक है, अभी खाद सेल हो जाती है। दूध हमारे पास 300 गायों में 20 गाय जो दूध वाली है वो भी 1-1 किलो दूध देती हैं, जैसे वो भी लगा रहा है। 20 किलो दूध मंदिर में चाय पानी के लिए काम आता है। कोई इनकम का कोई स्रोत नहीं है यहाँ से। इनकम का स्रोत हो तभी हम आगे कोई प्रोडक्ट तैयार करें, ठीक है। अब 300 गाय हैं, इनमें से आधी गाय भी दूध दे दे तो हमारे पास तो बहुत नहीं, कुछ भी कर सकते। दूध के अलावा भी वो जो मैंने आपको बताया जो गोधन संस्था है एक, उन्होंने ही हमें बताया कि इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसे कि ये तो मैंने आपको एक बताया हमारे पास आते हैं लोग। मैं भी जो आ रही है ना, जो दिक्कत है वो यही है, इन चीज़ों को क्रियान्वित करने के लिए जो फंड चाहिए, क्योंकि हमारे पास में हमारा कहते हैं ना पहले सर ओखली में दिया हुआ है, तो हमारी सबसे पहली जो समस्या होती है वो यही होती है कि किसी तरीके से इनको चारा मिलता रहे। सर मैं एक गोधन से मिला, वो पूरे विश्व में उनका नाम है जो ऐसा गौशाला चला रहे हैं, और 2 लाख रुपए का सीए रखा हुआ है उन्होंने। हाँ रखा होगा जी, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी तो हम हमारे को इनके रख रखाव का और उनका पेट भरने का ही। अभी आपने एक सवाल पूछा था, अगर गौ रक्षा के अंदर कुछ और भी वो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना, वो ऐसा ही है। हम भी यहाँ से गायों को तेल कर रहे हैं, दान करके उसकी पर्चियां काट रहे हैं, उटपटांग कुछ भी हरकतें करके, तो ऐसे पैसा आ जाएगा, ठीक है। हम सीए 2 लाख रुपए का सीए हमें 2 लाख रुपए पर मंथ वैसे नहीं मिल पाता। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो गौशाला चला रहे हैं वो बहुत प्रोडक्ट्स बना के, दिया हो गया, धूप बत्ती हो गई, और ये सब ये प्रोडक्ट्स बना के उन्होंने अपना एक बिजनेस ऐसा, गौमूत्र से दवाई बनाई है, तो उन्होंने ऐसा एक बिजनेस स्टैब्लिश किया है। उन्होंने ये 2 लाख रुपए का सीए रखा है, उनसे हमारी बातचीत हुई। हाँ, इससे बहुत कर रहे हैं। मैं बाबा मोहन राम गौशाला हमारे भिवाड़ी में पड़ती है, वहाँ पे हमने मशीनें लाई हुए हैं, गोबर से कंडे बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें उससे बनानी स्टार्ट करी है, लस्सी का वो करते हैं, हमारे वहाँ घी तैयार करते हैं, तो ऐसे है। पर अभी क्या है, सब चीज के लिए पैसा चाहिए, और पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम करें क्या। एक लेबर का 10 से 12 हजार रुपए में एक लेबर मिलती है, गोबर उठाने वाला। हाँ, दिक्कत यहाँ पे है, सारा मेन रोल है पैसे का, और लेबर का रुकना, ये सबसे बड़ी समस्या है। नहीं तो हमारे पास जगह है, जैसे ही अगर थोड़ा बहुत भी थोड़ी आर्थिक समस्या आती है तो लेबर सबसे पहले भाग जाती है, तो उसके बाद में इन सारे गौवंशों को पालन पोषण के लिए इनके चारा समय पर डले, इसके लिए लेबर की सबसे बड़ी समस्या आती है। और जो आपने कहा, ये योजनाएं हम भी जानते हैं और इनको क्रियान्वित भी करना चाहते हैं, लेकिन फंड ही सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हाँ, हमें कुछ आर्थिक सहायता अलग से दी जाए ताकि इन चीज़ों को क्रियान्वित करके और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन सर केंद्र सरकार की संस्था भी है, ये जो गोधन संस्थान है, ये भी अगर आप इनसे बातचीत करें तो कुछ शायद इसका सोल्यूशन मिल पाए। जी, इसके लिए हमने अभी बात की थी और हमने अपने विधायक जी के मार्फत एक प्रपोजल बना के भेजा हुआ है, और जल्दी हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें इस चीज़ को लेकर फंड उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि सर आपके जैसे लोग ही, जैसे आप ये गौशाला चला रहे हैं, आपके जैसे लोग ही समाज में प्रदर्शित करते हैं कि भाई गौशाला चलाना और उसके द्वारा प्रोडक्ट बना के एक एम्प्लॉयमेंट ये भी है। हाँ। क्योंकि हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन कोई गौशाला चला के प्रोडक्ट को, अभी हमने जो बातचीत करी थी जो गोधन संस्थान है उससे, वहाँ हमें पता चला कि इस तरीके से भी लोग अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट कर रहे हैं इसमें अच्छा खासा। जी, वही मैंने बताया कि जिन गौशालाओं का आप जिक्र कर रहे हो वो आत्म स्वावलंबन की तरफ बढ़ चुकी हैं और आगे रोजगार भी पैदा कर रही हैं, और इन प्रोडक्ट्स को सेल करके गौशाला को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन इनिशियल स्टेज में भी थोड़ी सी सरकार की, वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी जाएगी। अभी हम पहले ही पायदान पर हैं, और मुख्य जो हमारा जो यहाँ पर हमारे स्वामी जी का और जो इन लोगों का ध्येय था, यही था कि हमारे यहाँ पर जो भी गौशाला है, गौशाला जो चल रही है, गौ माता है, उनको किसी ना किसी तरीके से पहले उनके लिए चारे का प्रबंध किया जाए। बिल्कुल। तो जैसे कि सर किस तरीके से ये जो गौशाला चल रही है, जैसे हमने सर से भी जाना, क्योंकि हर इनिशियल स्टेज में अगर हमें कोई प्रोडक्ट भी बनाना है तो पैसा चाहिए, तो सरकार की तरफ से ऐसी इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा फंड आपको लगता है कि प्रोवाइड होना चाहिए? जी, मेरा नाम मोनू शर्मा है, मैं एक आम इंसान हूँ। यहाँ पे आते हैं, जो सेवा बनती है वो करते हैं, कमेटी से जुड़े हुए हैं। अब जैसे आप बात कर रहे हो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए पशु चाहिए दूध वाले। हमारे यहाँ ज़्यादातर वो पशु आते हैं जिनका दूध नहीं है, या वो
कटने के लिए जा रहे हैं वो पकड़ी गई है गाड़ियों में, तो वो प्रोडक्ट तो हम बना नहीं सकते ना। नहीं, गाय के गोबर से अभी बहुत सारी चीजें बन रही है, कंडे हो गए, लोग कंडे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए उपकरण के लिए मशीनें चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो भी हमारा तो बस खर्चा ही पूरा हो पाता है। कुछ सरकार से मिलता है, उन्हें नहीं मिलता, लेकिन पूरा नहीं पड़ता उससे कुछ। फिर सारे अपने मिलके कमेटी जैसे भी है, गाँव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, बस इकट्ठा करते हैं, उससे बस इनका खाना पीना ही हो पाता है। तो आप जैसे सर यहाँ सेवा करने आ रहे हैं, और भी लोग आते हैं तावड़ू आते हैं, देखो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये बस चल रही है। और महाराज जी का कितना आशीर्वाद है, सानिध्य में चल रहा है ये सब। महाराज जी के आशीर्वाद से ही पब्लिक में भी उनकी कृपा है, सब लोगों की कृपा है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। ये वट वृक्ष लगाया, घर में एक गाय पालनी ना वो भी भारी पड़ती है। आपने देखा होगा शहरों में तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। ये महाराज जी का आशीर्वाद और हमारे शहर का आपसी सहयोग ही है जो हम इतनी विकट परिस्थितियों में इस गौशाला को चला पा रहे हैं। सर, हरियाणा का जो तावड़ू एरिया है, कहा जाता है कि थोड़ा सा एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे गौवंश की हत्या का मामला भी और तो ऐसे में बीच में गौशाला चलाना कितनी दिक्कतों का सामना करना बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना पड़ता है। और मैंने आपको बताया कि इनमें से जो ज़्यादातर 95% के करीब जो गायें हैं वो वही गायें हैं जो गोवध के लिए जा रही थी और उनको छुड़ाया गया। तो आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद थे तावड़ू के ढिंढारू गांव में जो गौशाला चल रही है महंत नरेश गिरी जी के सानिध्य में। लेकिन जो समस्या है, वादा क्या किया जाता है, पटल पर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है। इनका यही कहना है कि अगर जैसे कि हमने न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आपको पीछे रिपोर्टें भी दिखाई थी कि गाय के गोबर से और काफ़ी सामान बन रहा है, दिए से लेकर अगरबत्ती से लेकर काफ़ी सामान है और बाहर भी जा रहा है, विदेशों में भी जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह का काम करना है तो कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा सा सहयोग चाहिए रहता है ताकि स्टेप बाय स्टेप काम हो। तो सरकार को ऐसी गौशालाओं के साथ जुड़ के कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। और अगर वो प्रोत्साहन राशि है भी तो वो बीच में कौन है जो इनके पास तक नहीं पहुंच पा रही, उससे भी ढूंढने की कहीं ना कहीं ढूंढना चाहिए कि वो बीच का जो पॉज है वो कहां पर लगा हुआ है। अगर आपकी भी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, तावड़ू ढिंढारू से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।